जौनपुर में एक हैरान करने वाली घटना घटने से बच गई है जब रेलवे क्रॉसिंग को पार कर रही एक बस अचानक ट्रैक पर फंस जाती है। सामने से आ रही ट्रेन भी रुक गई। फिर क्या हुआ, जरा इस रिपोर्ट में देखिए। जब रेलवे क्रॉसिंग के बीच फंसी बस, यात्रियों में मचा हड़कंप, ड्राइवर परेशान। दस मिनट तक ट्रैक पर फंसी रही बस। हैरान कर देने वाली ये तस्वीर जिला जौनपुर की है, जब एक बस यात्रियों को लेकर जा रही थी, लेकिन रेलवे क्रॉसिंग करते वक्त ऐसा वाकया हुआ कि बस न आगे जा रही थी न ही पीछे। रेलवे क्रॉसिंग करते वक्त बस ड्राइवर को भी आभास नहीं था कि जिस बस को लेकर हर दिन वो इसी रास्ते से जाता है, वो रास्ता बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रेलवे क्रॉसिंग को पार करते वक्त बस अचानक से रुक गई। ड्राइवर की परेशानी देखकर बार बार बस की आवाज सुनकर यात्री भी सकते में आ गए। अरे ये क्या हो रहा है। जैसे ही यात्रियों ने अगल बगल देखा तो पता चला कि ट्रैक पर बस फंस चुकी थी और सामने से ट्रेन आ रही है। अचानक यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जान बचाने के लिए लोग उतरकर भागने लगे। रोडवेज बस को जगदीशपुर रेलवे क्रॉसिंग के ट्रैक पर फंसा हुआ देखकर सामने से आ रही मालगाड़ी के ड्राइवर ने ट्रेन रोक दी। तब तक मौके पर भारी भीड़ जुट चुकी थी और इस वाकये की चर्चा भी फैल चुकी थी, क्योंकि बस के फंसे हुए 10 मिनट हो चुके थे। इस ट्रैक पर 10 मिनट तक ट्रेन भी खड़ी रही और बस भी खड़ी रही। हालांकि ट्रेन की थोड़ी दूरी थी जो साफ देखा जा सकता है। ये पूरा मामला जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र जगदीशपुर रेलवे क्रॉसिंग का है, जहां पर एक बड़ी घटना होने से टल गई। फिलहाल अगले 10 मिनट के बाद बस वापस सड़क पर आ गई और इसके बाद ट्रेन भी जा सकी, लेकिन वो 10 मिनट का सफर मुश्किलों से भरा रहा। कई लोग तो इस घटना को ड्राइवर की लापरवाही बता रहे हैं। देखना होगा आगे इस मामले में क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। अब हापुड़ से आपको एक चौंकाने वाली खबर दिखाते हैं, जहां हापुड़ में एक बस गंगा पुल पर अचानक अटक गई। गनीमत ये रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, तो नोएडा में लिफ्ट में सांप मिलने से हड़कंप मच गया। यूपी के 2 जिलों में लाइव सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। गंगा पुल पर लटकी बस, लिफ्ट में सांप की सवारी, ट्रक ने बाइक को उड़ाया, कार ने महिलाओं को रौंद डाला। वाकई में ये नजारा भयानक है। जो भी यात्री इस बस में बैठा होगा, कुछ पल के लिए उसकी सांसें भी इसी बस की तरह अटक गई होंगी। ये तस्वीर हापुड़ जिले की है। कैमरे में कैद ये नजारा बेहद डरावना है। पुल को तोड़कर बस नदी में जाने को तैयार जो है, लेकिन ये हादसा आखिरकार टल गया। बस में बैठे यात्रियों ने लंबी सांस ली। हापुड़ में रोडवेज बस गंगा के पुल की रेलिंग तोड़कर लटक गई। फटाफट यात्री बाहर निकल गए। इस हादसे में बस ड्राइवर घायल हो गया। ये बस मुरादाबाद से दिल्ली की तरफ जा रही थी। इस बीच ब्रिज घाट गंगा पुल पर हादसे की शिकार हो गई। ये सांप किसी फर्श पर नहीं, बल्कि लिफ्ट में है, जिसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे। लिफ्ट आई और गेट खुला तो हैरान रह गए। लिफ्ट में पहले से सांप बैठा था, जो ऊपर मंजिल की ओर मानो जा रहा था। ये वीडियो नोएडा सेक्टर 168 की गोल्डन पाम सोसाइटी की लिफ्ट की है। फिलहाल सांप को कचरे के डिब्बे में बंद करके बाहर निकाला गया। सड़क हादसे की ये लाइव तस्वीर अमरोहा के हथिया खेड़ा की है। तेज रफ्तार ट्रक हाईवे से जा रही थी। सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मारती। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक गेंद की तरह हवा में उड़ गई और तालाब में जा गिरी। इस हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल है। गाजियाबाद में सुबह मॉर्निंग वॉक में निकली 3 महिलाओं के लिए कार मौत बनकर आई। कार की रफ्तार इतनी थी कि एक साथ खड़ी महिलाओं को रौंद डाला। हादसे में तीनों महिलाओं की मौत हो गई। थाना सिहानी गेट क्षेत्र में महिलाएं सुबह टहलने के लिए जा रही थी। इसी बीच ये हादसा हुआ। इस हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
आवारा कुत्तों के हमले की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। आए दिन अलग अलग शहरों में कुत्तों के हमले की तस्वीरें सामने आती हैं। इसी बीच बिजनौर में एक ही दिन में एक कुत्ते ने 2 अलग अलग बच्चों पर अटैक किया है। इस रिपोर्ट में देखिए। आवारा कुत्तों के आतंक का अड्डा बना रामपुरा। मासूमों पर आवारा कुत्ते का अटैक पर अटैक। लड़के पर झपटा, मासूम को नोच कर भागा। आवारा कुत्तों के हमले की तस्वीर कोई नई नहीं है। इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी इन आवारा कुत्तों के आतंक पर लगाम नहीं लग रही है। कभी मासूम इनका शिकार बनते हैं तो कभी राहगीर। आवारा कुत्ते तो उन पर भी हमले कर देते हैं जो सिर्फ अपने रास्ते से जाते हैं, ना इन्हें छेड़ते हैं, ना परेशान करते हैं। आवारा कुत्ते के हमले की नई तस्वीरें एक बार फिर सामने आई हैं। इस बार बिजनौर जिले का रामपुरा कुत्तों की दहशत से परेशान है। एक गली में एक ही कुत्ते ने 2 बच्चों पर अटैक किया। पहली तस्वीर आप देखिए, ई रिक्शा के पीछे से एक आवारा कुत्ता आता दिख रहा है और जैसे जैसे उसकी लाल रंग का कपड़ा पहने बच्चे पर नजर जाती है, कुत्ता तुरंत काटकर भाग गया। मौजूद लोगों ने आवाज लगाई, नहीं तो शायद कुत्ते का हमला और जोरदार होता। ये पहली तस्वीर की बात की हमने। अब दूसरी तस्वीर आप देखिए, 2 मासूम उसी गली में खेल रहे हैं। दोनों बच्चों को नहीं पता था कि सामने आ रहा कुत्ता उन पर अटैक करेगा। जैसे ही आवारा कुत्ता आता है तो मासूम हटने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक कुत्ता झपट्टा मार देता है और काट कर भाग जाता है। आवारा कुत्तों के आतंक की हमने जो तस्वीरें आपको दिखाई, ये बिजनौर जिले के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के मोहल्ला रामपुरा की है और कुत्ते ने एक ही तारीख को 2 अलग अलग समय पर अटैक किया है, जिससे वहां के लोग डरे हुए हैं। फिलहाल दोनों बच्चों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। दोनों बच्चे ठीक हैं। गली के लोग चाहते हैं कि इन कुत्तों को जल्द पकड़ा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस बार मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। अक्टूबर में भी बारिश आने से आने वाले दिनों में पूर्वी उत्तर में खास तौर पे जबरदस्त ठंड देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि शीतलहर का प्रकोप कई दिनों तक देखने वाला होगा। अब कैसे अनुमान ये जताया जा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाऊं। साल 2025 की सर्दी आने का वक्त है, लेकिन सर्दी का मौसम आने से पहले नई चेतावनी भी आई है। पिछले कुछ सालों में मौसम लगातार बदलाव के मोड़ पर है। इस बार भी कुछ ऐसा ही दिखा है। अक्टूबर का महीना चल रहा है, लेकिन इस महीने में भी यूपी के कई जिलों में बारिश हो रही है। बारिश का ये सिलसिला रुकेगा नहीं, क्योंकि मौसम विभाग ने आगे के लिए भी अलर्ट जारी रखा है। मौसम विभाग की माने तो 8 अक्टूबर तक यूपी के कई जिलों में बारिश का अनुमान है। पूर्वी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट है। आने वाले दिनों में तेज हवाओं की भी चेतावनी है। तो वहीं पश्चिमी यूपी की बात करें तो भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 6 अक्टूबर को ओलावृष्टि भी हो सकती है। एक चिन्हित निम्न दबाव का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार से सटे हुए इलाकों में बना हुआ है, जिसकी वजह से जो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश है, जैसा कि कुशीनगर, देवरिया और बलिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना है, जिसके लिए आज ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। उत्तराखंड में इस पूरे मानसून सीजन में सामान्य से 25% ज्यादा बारिश देखने को मिली। इसके पीछे कारण रहे कि प्रदेश में 10 से ज्यादा बार वेस्टर्न डिस्टरबेंस देखने को मिला। वहीं मौसम की विदाई के बाद भी प्रदेश में बारिश का दौर देखने को मिला। दशहरे के दिन भी जबरदस्त बारिश प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में रही। देखिए, आगे जो हमारा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, तो उसके अनुसार जो उत्तराखंड में वर्षा की बात करें, चाहे बर्फबारी है या वर्षा है, वो लगभग सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। जबकि जो अक्टूबर महीने में जो सामान्य से अधिक जो है वर्षा बर्फबारी मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल पूरे सीजन की बात करें, पोस्ट मानसून सीजन की, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तो लगभग जो है सामान्य के आसपास रह सकती है। लगातार हो रही बारिश की वजह से मौसम में बदलाव महसूस किया जा रहा है। दिन का तापमान धीरे धीरे गिर रहा है और सुबह शाम ठंडक बढ़ रही है। कई जगहों पर सुबह के वक्त धुंध भी दिखाई देने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अक्टूबर के आखिर तक हल्की ठंड दस्तक दे देगी और इसके बाद सर्दी का असर लगातार तेज होता जाएगा।
और अब ये माना जा रहा है कि लानिना फिर से सक्रिय होने वाला है। लानिना के सक्रियता का परिणाम ये होगा कि आने वाले दिनों में जो जाड़े का मौसम आ रहा है उसमें ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि लानिना जो है ये ठंडी हवाएं लाती हैं। और अगर हम देखें अभी 2-3 दिन पहले जो 23 सितंबर बीता है, जिसको हम लोग इक्विनॉक्स बोलते हैं, दिन और रात की अवधि बराबर होती है, तो आप ये समझिए कि 23 सितंबर के बाद से जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे दिन की अवधि छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी और रात की अवधि बड़ी होती जाएगी। देश में इस बार लानीना सक्रिय होने जा रहा है, जिसकी वजह से उत्तर भारत में सामान्य से कहीं ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार भी बारिश अनिश्चित और असामान्य रही। अब लानीना सक्रिय होने जा रहा है, जिससे उत्तर भारत में ठंड सामान्य से कहीं ज्यादा होगी। लानीना के कारण ठंडी हवाएं लंबे वक्त तक चलेंगी, दिन छोटे होंगे और धूप भी कम समय के लिए मिलेगी। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी की संभावना है, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों में पड़ेगा। दिल्ली, एनसीआर, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद समेत पूरे उत्तर भारत को इस बार की सर्दी कड़ी चुनौती दे सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि 2025-26 की सर्दी सामान्य से कहीं ज्यादा ठंडी, लंबी और मुश्किल भरी हो सकती है। इसका मतलब यह है कि कुल मिला जुला करके जो बरसात ज़्यादा हुई है इसके कारण, जो लानिना का ईयर होगा उसके कारण, और जो पहाड़ों पे बरसात होगी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज या नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण, उसके कारण तो ठंड पड़ने की संभावना आने वाले दिनों में अब की बहुत ज़्यादा है। लानीना तब बनता है जब प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से ज्यादा ठंडा हो जाता है। इससे हवाओं और जेट स्ट्रीम में बदलाव आते हैं, जो पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करते हैं। अमेरिका के क्लाइमेट प्रेडिक्शन के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर के बीच लानीना बनने की 71% संभावना है, जबकि दिसंबर से फरवरी के बीच इसके बने रहने की संभावना 54% तक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भी अनुमान जताया है कि अक्टूबर-दिसंबर के दौरान लानीना बनने की संभावना 50% से ज्यादा है। तो पंजाब के IISER मोहाली और ब्राजील के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च की स्टडी में भी पाया गया कि लानीना के दौरान उत्तर भारत में ठंडी हवाएं ज्यादा देर तक चलती हैं और शीतलहर ज्यादा दिनों तक रहेगी। यानी साफ है कि इस बार की सर्दी न केवल जल्दी दस्तक देगी, बल्कि सामान्य से कहीं ज्यादा कड़ाके की, लंबी और असरदार भी होगी। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि इसी तरह से धीरे धीरे अब मौसम बदलेगा और अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक ठंड की शुरुआत हो जाएगी। वहीं नवंबर से सर्दी अपना पूरा असर दिखाने लगेगी और इस बार बारिश की वजह से ठंड सामान्य से ज्यादा तीव्र और लंबी होने की संभावना भी जताई गई है। कैमरा पर्सन रवि के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज 18 लखनऊ। अब उत्तराखंड में रैंप प्रैक्टिस को लेकर एक नया विवाद सामने आया। रैंप प्रैक्टिस की महिलाओं को हिंदूवादी नेता ने सीख दे दी। इस बीच दोनों तरफ से जबरदस्त तू-तू-मैं हो गई। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ऋषिकेश में रैंप वॉक की प्रैक्टिस को लेकर नया विवाद छिड़ा है। हिंदूवादी नेता और रैंप वॉक की प्रैक्टिस कर रही लड़कियों के बीच तू-तू-मैं हो गई। दोनों लोगों के बीच में बहस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। आप अपने घर में करो। सर सॉरी सर, हम आपके कंसेंट के बिना नहीं चल सकते। मैं कह रहा हूं अपने घर में करोगी। सर सॉरी सर, सॉरी, यू आर नो वन टेलिंग मी, यू आर नो वन टेलिंग मी दिस, यू आर नो वन। आप यहाँ बैठे रहो। हु आर यू? आप यहाँ बैठे रहो। हु आर यू? वो पब्लिक बता देगी। ओके सर, आप यहाँ बैठे रहो। हु एम आई? दैट व्हाई आई वांट। आप यहाँ बैठे रहो। मैं कह रहा हूं यहाँ बैठे रहो। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बहस के दौरान एक मॉडल अपनी बात पर अड़ी रही और संगठन के एक सदस्य से भिड़ गई। हालांकि कार्यक्रम को आयोजित करने वाले लायंस क्लब का अब कहना है कि उनका इरादा किसी की भी भावना को आहत करने का नहीं है। शहर की प्रतिभा को मौका देते हैं कि वो आए और परफॉर्म करें, और लायंस क्लब ऋषिकेश कभी भी किसी के पर्सनल चीजों को हर्ट नहीं करना चाहता। किसी भी तरीके से कोई ऐसी चीज नहीं करना चाहता जिससे हमारी संस्कृति को ठेस पहुंचे या हमारे किसी इंसान को कोई ठेस पहुंचे। दरअसल ऋषिकेश में दिवाली मेले की तैयारियों को लेकर रैंप वॉक की प्रैक्टिस कर रही युवतियों के बीच पहुंचे एक हिंदूवादी नेता ने जमकर बवाल काटा। नेताजी युवतियों को सनातन धर्म की दुहाई देते रहे, जबकि मॉडल्स ने भी नेताजी का सामना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सवाल के साथ किया।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, यूपी उत्तराखंड। मथुरा के संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा पर रोक लग चुकी है। प्रेमानंद महाराज सुबह सड़क पर पदयात्रा करते थे, लेकिन अब भक्तों को दर्शन का मौका नहीं मिलने वाला है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है, इस रिपोर्ट में। हर दिन सुबह की पदयात्रा करने वाले संत प्रेमानंद महाराज ने अब पदयात्रा पर निकलना बंद कर दिया है। प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए भोर में सड़कों पर दोनों तरफ उनके भक्त खड़े रहते हैं। प्रेमानंद के स्वागत के लिए सड़क पर कोई फूल बिछाता है तो कोई रंगोली बनाता है, लेकिन पिछले 2 दिन से प्रेमानंद महाराज पदयात्रा नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते संत प्रेमानंद जी के भक्त परेशान हैं। मथुरा के संत प्रेमानंद महाराज ने अपनी सुबह की पदयात्रा क्यों बंद की, इसके पीछे की वजह भी सामने आई। दरअसल उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें कुछ दिन आराम करने की सलाह दी गई। आपको बता देते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज अपने प्रवचन के दौरान लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं। उनके एक दर्शन के लिए हर दिन हजारों की संख्या में भक्त उनका इंतजार करते हैं। बीते कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। यही वजह है कि कुछ दिनों से वो सुबह की अपनी पदयात्रा भी नहीं कर पा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब प्रेमानंद जी की पदयात्रा रोक दी गई हो। इसके पहले भी कई बार प्रेमानंद जी की सेहत के कारण ये पदयात्रा कई दिनों तक स्थगित की जा चुकी है। प्रेमानंद जी महाराज की ये पदयात्रा न केवल वृंदावन बल्कि देश विदेश के भक्तों के लिए आध्यात्मिक महत्व रखती है। उनके अनुयायी उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, ताकि फिर से संत प्रेमानंद जी महाराज पदयात्रा पर निकलें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।